साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चलते घरों में कैद थी, साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे थे। उस दौरान एक बाबा खुद को डॉक्टर बताते हुए मार्केट में कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च कर देते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि ये दवा कोरोना के इलाज में 100% कारगर है एंड इसे आयुष मिनिस्ट्री ने सर्टिफाई कर दिया है। कोरोनिल दवा को कोरोना का इलाज बताकर 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बाबा रामदेव इसे पब्लिकली लॉन्च कर देते हैं। उस समय स्वामी रामदेव अपनी दवा को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने डॉक्टर्स का मजाक तक बनाया था। एलोपैथी मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कई बार अनाप शनाप तक बके। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। बाबा के बढ़ते बोल और कोरोनिल के भ्रमित एडवर्टाइजमेंट को लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट का रुख करती है एंड फाइनली बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की पेशी होती है। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में जजों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर जज साहब कहते हैं कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, आप अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या है खुद को डॉक्टर बताने वाले बाबा रामदेव की असल कहानी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें कोर्ट तक कैसे घसीटा? क्या रामदेव झूठे और भ्रमित करने वाले एडवर्टाइजमेंट के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब को तलाश करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। 23 जून 2020 बाबा रामदेव कोरोनिल दवा लॉन्च करते हैं, जिसमें उनका दावा होता है कि पतंजलि ने काफी रिसर्च एंड ट्रायल के बाद कोविड का इलाज ढूंढा है जिसकी सक्सेस रेट 100% है एंड इसे आयुष मिनिस्ट्री ने सर्टिफाई कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह थी कि देश की एक कंपनी पतंजलि ने कोरोना महामारी से लड़ने का इलाज ढूंढ लिया है। न ही इसकी खबर हेल्थ मिनिस्टर को थी, न ही आयुष मिनिस्ट्री को एंड न ही गवर्नमेंट नोडल एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को। इस खबर के तेजी से फैलने के बाद आयुष मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई आयुर्वेदिक दवाओं के रिसर्च एंड ट्रायल्स चल रहे हैं, पर पतंजलि ने उनमें हमसे कोई ट्रायल की परमिशन नहीं ली है। आयुष मिनिस्ट्री ने इंस्टेंट एक्शन लेते हुए कोरोनिल के एडवर्टाइजमेंट को तुरंत रोक दिया एंड पतंजलि को मेडिसिन से जुड़े हुए कॉपीज दिखाने के लिए कहा। आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि से कहा कि आप जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, इस पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत रोक है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाओं की रिसर्च एंड ट्रायल की परमिशन उस स्टेट के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ती है जिस स्टेट में उस दवा की रिसर्च एंड ट्रायल चल रही है। कोरोनिल ने इसकी परमिशन उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ली थी, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोरोनिल को कोरोना के इलाज के तौर पर लाइसेंस नहीं दिया था, बल्कि इसे केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लाइसेंस दिया था। उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑफिसर डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत का कहना था कि 12 जून को दिव्य फार्मेसी के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया एंड लाइसेंस में कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया था। डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब कंपनी को नोटिस जारी करके पूछा जाएगा कि वो किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर को कोविड-19 की दवा बता रही है। रामदेव के इस भ्रामक एडवर्टाइजमेंट के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि पतंजलि कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों के बीच डर का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत में उनकी कोरोनिल टैबलेट कोविड का कोई इलाज नहीं है, बल्कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए केवल इम्यूनिटी बूस्टर है। अपनी इस दवा पर लोगों का और यकीन मजबूत करने के लिए बाबा रामदेव ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला। वो ये था कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह माना है कि कोरोनिल दवा कोरोना का इलाज कर सकती है। भारत की मीडिया इस खबर की जांच पड़ताल किए बगैर इसे अपने चैनलों पर चलाने लगती है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैलने लगती है। इसके बाद WHO को खुद आकर यह स्टेटमेंट देना पड़ता है कि उन्होंने कोरोनिल दवा को ऐसी कोई मान्यता नहीं दी है कि यह कोविड के क्योर में कारगर है। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए कि बाबा रामदेव ने देश के लोगों को किस हद तक झूठ बोलकर गुमराह किया, वो भी उस समय जब देश आपदा से गुजर रहा था। दहशत से लोग घरों में कैद थे, अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से लोगों की सांसें उखड़ रही थी, रोजगार खत्म हो चुका था, शहरों से लोग पलायन करके पैदल अपने गांव जा रहे थे, डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे थे, सफाई कर्मचारी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर देश की सेवा में जुटे थे। उस समय एक बाबा देश को गुमराह कर रहा था, खुद को डॉक्टर बताते हुए झूठे और भ्रामक प्रचार तंत्र के सहारे इलाज के नाम पर दवा का व्यापार कर रहा था। स्वामी रामदेव उस दौरान एलोपैथी दवाओं को भला बुरा कहने और डॉक्टर्स का मजाक बनाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा लोग एलोपैथी दवा खाने की वजह से मर रहे हैं। इन सब के बाद बाबा रामदेव के फेक एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। IMA की तरफ से कहा जाता है कि बाबा रामदेव अपनी दवा को कोरोना का इलाज बताकर झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो कि मैजिक एंड रेमेडी एक्ट 1954 का उल्लंघन करता है। बाबा रामदेव डॉक्टर्स का मजाक बनाने के साथ साथ एलोपैथी दवा और इसके ट्रीटमेंट का भी खूब मजाक बनाते हैं। उस दौरान IMA के एक अधिकारी और बाबा रामदेव के बीच आज तक न्यूज चैनल पर ये वाली वीडियो काफी वायरल हुई थी। बैठे हैं कि हम मिलकर अच्छा क्या कर सकते हैं।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब आईएमए मामला लेकर जाती है तो इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर 2023 के दिन पतंजलि को खूब फटकार लगाती है, फेक एडवर्टीजमेंट दिखाने से मना करती है। कोर्ट की तरफ से यह भी धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये फेक एडवर्टीजमेंट नहीं बंद किया तो आपके हर एक एडवर्टीजमेंट पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फटकार के बाद भी पतंजलि बाज नहीं आती है और लगातार फेक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती रहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालाकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहती है। रामदेव की तरफ से यह आर्गुमेंट दिया जाता है कि हमारी मीडिया टीम ने हमें कोर्ट के आदेश के बारे में नहीं बताया, इसलिए हमने एड्स को नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने बाबा रामदेव हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर कोर्ट इसे फॉल्स लिपसिंग कहती है एंड बाबा रामदेव से कहा जाता है कि आप अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दोस्तों पतंजलि के ऊपर सिर्फ कोरोनिल के फेक एडवर्टीजमेंट का आरोप नहीं है। सितंबर 2015 जब पूरी दिल्ली डेंगू की बीमारी से लड़ाई लड़ रहा था, अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे थे, उस दौरान भी योग गुरु बाबा रामदेव जड़ी बूटियों से इलाज करने का दावा पेश कर देते हैं। दिल्ली में ऑर्गेनाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार का जूस पीने से डेंगू से मुक्ति मिल सकती है। वो दावा करते हैं कि डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया को लेकर उन्होंने लंबा रिसर्च किया है। बाबा रामदेव के इस दावे के बाद एम्स की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस बात में कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि जड़ी बूटियों से डेंगू का इलाज हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स ने यह जरूर कहा कि हो सकता है एलोवेरा, पपीता का पत्ता, बकरी का दूध से प्लेटलेट्स बढ़ सकते हो, बट इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि इससे डेंगू ठीक हो जाता है। दोस्तों पतंजलि के एक नहीं बल्कि दर्जनों प्रोडक्ट्स के ऊपर मिसलीडिंग एड्स के आरोप लगते हैं। पतंजलि केशकांत तेल, कच्चा घानी सरसों तेल जैसे प्रोडक्ट के ऊपर भी मिसलीडिंग एड के आरोप लगते हैं। केरला बेस्ड डॉक्टर केवी बाबू ने केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में बाबा रामदेव के 29 ऐसे एड्स की शिकायत दर्ज कराई है जो सीधे तौर पर मिसलीडिंग थे। एडवर्टीजमेंट के ऊपर नजर रखने वाली एजेंसी ASCI के अकॉर्डिंग पतंजलि केशकांत ऑयल के प्रचार में जो दावे किए गए थे वो भी मिसलीडिंग थे। कंपनी यह दावा करती है कि उसके केशकांत ऑयल को यूज करके 2 मुंह बाल, सफेद बाल और बाल झड़ने को खत्म किया जा सकता है, पर ASCI ने कहा कि कंपनी ने जो क्लेम किए हैं उसका कंपनी के पास कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। पतंजलि ऐसे कई एडवर्टीजमेंट में लाइलाज बीमारी लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज को भी ठीक करने का दावा करती है, विच इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। आप लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए कोई मिसलीडिंग एड्स नहीं चला सकते। इस तरह की बीमारियों में लोग अस्पतालों और डॉक्टर्स का चक्कर काट कर परेशान हो जाते हैं, फिर इस तरह के मिसलीडिंग एड्स को देखकर लोग इस पर यकीन करने लग जाते हैं और इससे सिर्फ दवा का बिजनेस करने वालों को फायदा होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद कतई बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को डिफेम करना नहीं है, बल्कि अपने व्यूअर्स को अवेयर करना चाहता हूं ताकि आप इस तरह के मिसलीडिंग एड्स को देखकर आंख बंद करके भरोसा ना करें, प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह लें, फिर किसी भी मेडिसिन को यूज करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।